सो जब हम लोग हमारे पास कुछ हमको आता नहीं था तो हम क्या करते थे, कच्चा मांस वास सब कुछ खा लेते थे और बस आज खाना कल फिर से शिकार पे निकलना, इस टाइप का चीज़ें करते थे। फिर धीरे धीरे हमारी जो बुद्धि थी, हमारा जो इंटेलेक्ट था, उसने काम करना स्टार्ट किया और हमने सोचा क्यों ना, बारिश आती है तब तो हमको शिकार के लिए जाते तो बड़ी मुश्किल होती है, मिलता भी नहीं है कुछ, भूखे रहना पड़ता है। तो क्यों ना हम खेती कर, मतलब कुछ चीज़ें जो हम स्टोर करके रख सके। तो उन्होंने चावल और जो भी जो उनसे हो सकता था, जैसे उन्होंने देखा कि एक बीज गिर गया समझो, और उससे एक प्लांट निकल आया, प्लांट में खाने लायक चीजें थी, तो उनको समझ में आया। ये सब क्या हुआ, सडन हुआ, उनको नहीं पता था पहले से, उनको सिखा के नहीं भेजा गया था कि ऐसे खेती की जा सकती है। बट सडन हो गया कि बीज से प्लांट बना, प्लांट से ट्री बन गया, उनको पता चला कि अरे वाह, ये चीजों को तो स्टोर भी किया जा सकता है। ऐसे हुआ। देन किसी की डेथ हुई, उनको नहीं पता चलता था डेथ कोई चीज होती है। कोई जो उनके साथ ग्रुप में साथ में जाता था, डेली घूमता था, वो पर्सन एक दिन उठा ही नहीं। उन्होंने बहुत हिलाया, बहुत उससे बात करने की कोशिश की, वो कुछ नहीं उठा, फिर उन्होंने छोड़ दिया, देखा तो उसमें चींटियाँ और बाकी एनिमल्स ने उसको खाना स्टार्ट कर दिया। इतना तेज आवाज़ सुना होगा आपने, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे हुआ, फिर उनको पता चला कि इसकी बॉडी तो खराब होने लगी, मतलब तो उनको समझ में आया, ये पर्सन जो हमसे बात करता था, अब वो बात करने के इसमें नहीं है, कंडीशन में, अब उसकी बॉडी खराब हो रही है। दैट मीन्स उनको पता चला डेथ का कंसेप्ट, कि कोई इंसान जो हमारे साथ में, वो कभी छोड़ के चले जाएगा हमको। और या उसके अंदर जो जो बात करने वाली जो चीज़ थी, मतलब वो बात नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी वही है स्टिल, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहा है, मूवमेंट्स नहीं है बॉडी में, कुछ भी नहीं है। तो उनको डेथ का कंसेप्ट समझ में आया कि जो यहाँ पे है, वो थोड़े टाइम के बाद उनके बॉडी में से कुछ तो ऐसा होता है कि उनकी बॉडी सिर्फ रह जाती है। तो यहाँ से उनको डेथ का कंसेप्ट पता चला। तो ऐसे एक एक चीजें जैसे जैसे वो देखते गए, वो सीखते गए। तो यहाँ से उनकी बुद्धि, माइंड उनका डेवलप होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिलोसफी का ओरिजिन हुआ। जैसे कि अभी ये बिजली चमकी ना, अभी हमको पता है, हमको उसका नाम भी हमने दे दिया है कि भाई बिजली चमकी, और ये इस टाइप से। लेकिन जब पहली बार ऐसा हुआ, जब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ होगा, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये क्या चीज़ है, ये तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, ऐसे लाइट क्यों दिख रहा है, मतलब स्काई में लाइट क्यों दिख रही है, इससे क्या होने वाला है। बारिश हो गई, उनको तो बारिश का आइडिया नहीं, तो वो तो खुले में रहते थे, फिर बारिश में भीग रहे थे, तो उन्होंने अपनी जगह को, तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यही फिलोसफी है, मतलब फिलोसफी मीन्स ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सर्च करना जो आपको कोई नहीं दे सकता। ऐसे क्वेश्चन के आंसर सर्च करना मीन्स फिलोसफी। दर्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किन किन के बारे में थे, जैसे कि अभी ये एक क्वेश्चन है, ये मतलब ये दो मैंने एग्जांपल दिए, ये तो हो गए क्रिएशन पे, मतलब सृष्टि, ये क्या है, एग्जिस्टेंस, कि ये संसार, ये सब क्या है। देन अपने बारे में कुछ क्वेश्चन आए, किसी पर्सन को जब किसी की डेथ देखी, तो उसको ये क्वेश्चन आया कि डेथ के बाद वो कहाँ चला गया, जो हमारे साथ डेली रहता था, वो पर्सन कहाँ चला गया, कहीं और मिलेगा क्या हमको, या उसको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, या हो गया अभी एंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कभी मिला क्या? क्वेश्चन तो सबके मन में आता है, बट आंसर मिला है क्या, जो सेटिस्फाइड आप हुए हो कभी? नहीं मिला होगा शायद, नहीं हुआ, नहीं मिला होगा। ठीक है, फिलोसफी पढ़ेंगे तो मिलेगा। इसलिए फिलोसफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी फील्ड से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, बट फिलोसफी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे बारे में आंसर देती है हमको। ठीक है, जो कोई और नहीं दे सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मन में आना ही फिलोसफी है, और इस टाइप के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा कोई डीप में जाएगा, वो फिलोसोफर है, और हम सब फिलोसोफर्स है यहाँ पे, चाहे आप मानो या मत मानो, बिकॉज दिन भर में एक आधा फिलोसफिकल बात आप भी झाड़ देते हो घर में, अरे ये संसार कुछ नहीं है, और ये ऐसा वैसा, थोड़ी फिलोसफी सभी लोग करते हैं यूज है ना, तो हम सभी फिलोसोफर्स है। सेकेंड थिंग, जितनी हमारी फिलोसफीज है, इंडियन फिलोसफी टोटल 9 है, उनमें से एक ना एक को आपको जरूर फॉलो कर रहे हो, लिख लो आप, किसी ने एक, बस आपको पता नहीं है कि आप किस वाली को फॉलो कर रहे हो। आपके घर में जो संस्कार आपको स्टार्टिंग से मिले हैं, इनकी पूजा करना है, इनकी नहीं करना है, ये जो पूजा पाठ में जो चीज़ें होंगी, वो इस तरीके से होंगी, और आपके कौन कौन से घर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, मतलब आपके रिचुअल्स आपको पता है। दैट मीन्स आप किसी एक फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, बचपन से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी फिलोसफी। अब आपको फिलोसफी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आप किसको फॉलो कर रहे थे, इसलिए फिलोसफी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फिलोसफी कहाँ से आई, जब हमको क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, किसके बारे में, अपने बारे में, मीन्स हमारा जो प्री बर्थ था, प्रीवियस बर्थ, उसमें हम क्या थे, और नेक्स्ट बर्थ होता है या नहीं होता। ठीक है, और जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में कोई और दुनिया है क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है।
हम कैसे माने? कोई कोई ऐसे भी बोलता है हम जो है कुछ इसी जन्म में है, डेथ के बाद कुछ नहीं है। सारे टाइप की बातें हमने सुनी है, बट हम बिलीव किस पे करते हैं, हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? जिस पे हमारा मन करता है, जो हमको ठीक लगता है ना? तो यही फिलॉसफी है जो हम इन सब चीज़ों का आंसर देती है। लाइक प्रीवियस बर्थ में हम क्या थे, नेक्स्ट बर्थ में हम क्या होंगे, और होता भी है या नहीं नेक्स्ट बर्थ, या फिर ये लास्ट बर्थ है हमारा। ठीक है, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर का कंसेप्ट क्या है, और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फिलोसफी देगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस फिलोसफी को अब तक फॉलो कर रहे थे। फिलोसफी इन द सेंस एक सेट ऑफ विचार जो होते हैं ना, उनका विचारों का एक सेट होता है जो आप घर में इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, वो सेट सारी चीज़ें, वो है फिलोसफी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हिस्ट्री, हिस्ट्री जो मैंने पहले क्लासेस में पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद आगे चलता है। तो दर्शन वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। दर्शन मतलब दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है कि देखना। ये संस्कृत का वर्ड है। फिलोसफी, हाँ, उसके बाद अब किसी ने भगवान को माना, जैसे मैंने बताया कि मैंने बोला कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए आप सब लोग को, ये दुनिया किसने बनाई, तो हो सकता है आप में से 6 का आंसर होगा भगवान ने बनाई, कि बोलेगा कि अपने आप बन गई, ऐसी ही थी पहले से, किसने नहीं बनाया। ये भी आंसर किसी का हो सकता है, हम इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते क्योंकि हमने भी नहीं देखा ना किसने बनाई, इसलिए हम रॉन्ग किसी को नहीं बोल सकते। तो फिलोसफी अपने आप में एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है जो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग दी हुई है। अब हमने तो देखा नहीं है, तो हमको मानते हैं हम उसका है जो हमको ठीक लगता है कि नहीं, इनका वाला मुझे ओके लग रहा है। तो ऐसे टोटल 9 फिलोसफीज हमारी बनी। 9 फिलोसफीज मतलब 9 टाइप के मत बने। ठीक है, अब आई बात फिलोसफीज के टाइप की कि 9 कैसे बन गए। अब मैंने बोला ईश्वर है, पायल जी ने बोला ईश्वर नहीं है, तरल जी ने बोला कि ईश्वर तो है बट वो यहाँ नहीं रहते क्योंकि वो सुनते नहीं है किसी की, तो क्योंकि कोई गलत काम होता है तो वो आते नहीं है। ठीक है, तो मानते तो ईश्वर है लेकिन वो यहाँ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। कोई बोलता है ईश्वर हमारी सब चीजें सुनते हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो सबके मत थोड़े थोड़े से डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई बोलता है ईश्वर है ही नहीं क्योंकि हमने जिसको देखा है हम उसको कैसे माने कि उसने पूरा क्रिएशन उन्होंने बनाया। वो बोलते हैं कि हम अगर अपने आप को प्योरीफाई कर लें, जो अच्छा इंसान होता है ना वही ईश्वर है। तो ऐसा जैन फिलोसफी और बौद्ध फिलोसफी इस टाइप के हैं जिन्होंने बोला कि जिसको देखा ही नहीं उसको क्यों माने, जिसको देखा है उसको मानेंगे। तो जैसे उन्होंने महावीर जी को देखा, उन्होंने बुद्ध भगवान को अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया कर दिया, बिकॉज वो इतने प्योरीफाइड थे। उन्होंने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया था और अपने सारे शत्रुओं को मार दिया था। शत्रुओं को मीन्स उनका कोई इंटरनल, बाहर का शत्रु तो आसान है कि हमने सबसे झगड़ा करना छोड़ दिया, शांत रहना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, तो हमारे ऑलमोस्ट जो हमारे एनिमीज है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंदर के शत्रु को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, एक टास्क है। क्यों? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको गुस्सा भी आ जाता है, हमको लालच भी आ जाता है। उन्होंने महावीर जी ने और गौतम बुद्ध ने उनको भी नष्ट कर दिया था। उनको कोई कुछ भी बोलते रहे पर उनको गुस्सा नहीं आता था, बिकॉज उन्होंने अपने आप पे ही अपने आप को ही जीत लिया था। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, मतलब वो जो बौद्ध फिलोसफी और जैन फिलोसफी है, वो भगवान को नहीं मानते थे, वो इनको मानते थे कि यही भगवान है हमारी नजर में, बिकॉज हमने इनको खुद देखा है। तो गलत हम उनको भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना? तो फिलोसफी में हम गलत सही ये जज करने नहीं बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फिलोसफी को समझेंगे कि 9 फिलोसफी कौन सी है, देन आपकी मर्जी आपको कौन सी अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद भारत में टोटल 9 दर्शन है और इसमें सबसे 6 जो मतलब 6, 6+3 ऐसे का 2 सेट बन गए, आस्तिक प्लस नास्तिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलोसफी की या दर्शन की, बिकॉज 6 दर्शन जो है वो आस्तिक हैं, आस्तिक की कैटेगरी में आता है, थीस्ट। और 3 दर्शन जो है वो नास्तिक की कैटेगरी में आता है, अथीस्ट। तो अगर आप जैसे जनरली हम बोलते हैं ना, हम वो टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल नास्तिक हो आप तो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है। आस्तिक मीन्स जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक मीन्स जो वेदों को नहीं मानते। क्लियर है यहाँ तक?
तो नास्तिक फिलोसफी जो वेदों को नहीं मानते, मतलब वेदों पे बेस्ड नहीं है, वेदों में जो बातें लिखी हुई वो उनको नहीं माना, उन्होंने कुछ अलग बातें मानी, उनकी परिकल्पना इस दुनिया को लेके, हमको लेके कुछ डिफरेंट थी, इसलिए वो नास्तिक कहलाए। ऐसा नहीं कि ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर वर्ड यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे, वेद यूज करेंगे, ठीक है, उसका रीजन है, बताएंगे बाद में। और जो 6 फिलॉसफी है हमारी, तीनों आस्तिक फिलोसफी, सॉरी 6 आस्तिक फिलोसफी, वो सारे के सारे बेस्ड है वेदास पे, वेद जिनको बोलते हैं, 4 वेद है, सभी को पता है, ठीक है। उन वेद से ही उन फिलोसफी का ओरिजिन हुआ है, कैसे हुआ वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे टोटल 6 + 3, ऐसे टोटल 9 फिलोसफी है। नास्तिक और आस्तिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट रहेगा बीच में मुझे बोल दीजिएगा कि मैम ये नहीं समझ में आया, या फिर क्लास के एंड में पूछेंगे और बेस्ट रहेगा, ठीक है, बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑन है, तो हमारा टॉपिक कहीं और चला जाएगा वहां से, ठीक। हाँ, टोटल 6 + 9, 6 + 3, 9 फिलोसफीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, अभी फिलोसफी वर्ड का इंग्लिश में अगर मीनिंग देखोगे, वहीं ऊपर जहाँ आपने मीनिंग लिखा था ना, वहीं पे पास में दर्शन के पास में फिलोसफी करके इंग्लिश में, जो दर्शन है वो तो संस्कृत का वर्ड है, और जो फिलोसफी है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो फिलोस, ग्रीक में फिलोस मीन्स लवर, एंड द सोफिया मीन्स विजडम, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। अब आपको समझ में आ गया कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें कृष्ण के बारे में, हमारे बारे में, ईश्वर के बारे में, सबका बारे में बताए, वो है फिलोसफी, ठीक है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात सारे फिलोसफी के बारे में, तो आपको फिलोसफी जल्दी समझ में आएगी अगर ये कंसेप्ट आप समझ लोगे। सारे फिलोसफीज, टोटल 9 फिलोसफीज किसके बारे में बात करते हैं? 3 मेन चीजों के बारे में बात हुई है हर फिलोसफी में, 3 मेन कंसेप्ट है इनके, ईश्वर, जगत एंड जीव। जीव मतलब हम सभी जीव या जीवात्मा बोल लीजिए, दूसरा है ईश्वर या परमात्मा बोल लीजिए, जीवात्मा, परमात्मा, संसार, ठीक है। जीव, जगत, ईश्वर, दो दो नाम बता दिए तीनों के मैंने, जीव, जगत, ईश्वर, जीवात्मा, परमात्मा, संसार, कोई भी नाम से बताएंगे एक ही बात है। मतलब इन तीनों के बारे में ही सारी फिलोसफीज घूम फिर के वही बात करेंगे। बिकॉज आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा इतनी सारी क्यों पढ़नी है भाई, एक ही तो पढ़ लेते तो हो जाता था। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग तीनों को डिफाइन किया है, तीनों का मीनिंग बताया, तीनों के 9 फिलोसफी के अकॉर्डिंग संसार कैसे बना वो एक अलग कंसेप्ट है, ईश्वर क्या है वो अलग कंसेप्ट है, और हम क्या है वो एक अलग कंसेप्ट है, सारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ अभी फिलोसफी क्या है, मतलब हम आगे क्या पढ़ने वाले ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, फिलोसफी क्यों पढ़ रहे हैं वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिलोसफी वर्ड का मीन हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति जिज्ञासा। जैसे अब आप लोग को थोड़ी जिज्ञासा आ रही होगी, कि थोड़ी जिज्ञासा हो रही होगी कि हम कहाँ से आए, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, क्यों हमने बर्थ लिया है, क्यों, क्या करने के लिए आए, क्या लक्ष्य हमारा है, हमारी लाइफ का मतलब गोल क्या है, ये क्वेश्चन आएगा पहला। दूसरा, हमारा बर्थ, नेक्स्ट बर्थ होगा क्या, ये भी सबके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन आता होगा, है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि हम प्रीवियस बर्थ में क्या थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोक्ष, ये भी हर फिलोसफी बताती है, मैंने 3 बताए ना, चौथा ऐड कर लीजिए, वैसे वो 3 के बारे में बताते हैं, चौथा मोक्ष, हर फिलोसफी बताती है ईश्वर क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, और मोक्ष क्या है। बिकॉज हर फिलोसफी में मोक्ष के बारे में बात हुई है। मोक्ष आपने सभी ने सुना होगा, मोक्ष मीन्स ये संसार के साइकिल से लिबरेट हो जाना। बिकॉज हर फिलोसफी यही बोलती है, हर फिलोसफी तो नहीं, एक दो फिलोसफी चारवाक वगैरह है, उनका पूरा कंसेप्ट ही डिफरेंट है, वो आएगा अभी, बहुत मजा आएगा उस वाले को पढ़ने में। तो जो बोलते हैं कि हम अगर ऐसे कर्मास करते हैं जो बैलेंस रह जाए, तो हम इसी संसार में बार बार बर्थ लेके आते रहते हैं, कभी छिपकली का, कभी मेंढक का, कभी इंसान का, ऐसे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते ही रहेंगे जब तक हमारे कर्मा सेटल नहीं होंगे, ऐसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हमारे कर्मा सेटल हो जाएंगे ना, कर्म जो हम करते हैं ना, कर्म जब हमारे सेटल हो जाएंगे कि प्रीवियस कर्म कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, हमने सारे सेटल डाउन कर दिए, तब हम लिबरेट होंगे। कैसे करें, हमको क्या पता प्रीवियस कर्म जन्म में हम क्या क्या करके बैठे हुए हैं। इसलिए सब फिलोसफी में अलग अलग तरीका बताया गया मोक्ष का। कोई बोलता है भक्ति करो भगवान की, अपने काम भी करो, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हिमालय निकल गए कल आज की क्लास के बाद, कि नहीं अब तो सेटल डाउन करना है और सब छोड़ छाड़ दो, ऐसे नहीं। अब हमारा हम सांसारिक है ना, तो हमारी
ड्यूटी है पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करने की, हमारी प्रायोरिटी क्या है, किन के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करना, और साथ में ऐसी चीजें करना जो हमको डिटैच रख सके फैमिली से। ठीक है, मतलब कल से उनके साथ में एकदम रूड बिहेवियर नहीं करना है कि भाई मैं तो अकेली आई हूँ, मैं तो दूसरा जन्म भी होने वाला है, मेरे को तो इसी में लिबरेट होना है इससे, अब मेरे को छोड़ दो तुम लोग। ऐसे नहीं, उनके साथ डिटैच रहते हुए इनकी ड्यूटीज पूरी करनी है, तो हम लिबरेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफी। सारी फिलोसफी नहीं बोलूंगी, चारवाक फिलोसफी ऐसे बोलती है कि खाओ पियो और जब हम मर जाएंगे तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे बोलती है। इसलिए हम सारी फिलोसफी में ऐसा बोला गया ऐसा नहीं बोल सकते, सबको पढ़ेंगे सबको समझेंगे। चारवाक फिलोसफी टोटली डिफरेंट है। आपके आसपास भी कोई ना कोई चारवाक फिलोसफी का फॉलोअर आपको मिल जाएगा, ढूंढना थोड़ा, सोचना कि कौन ऐसे सोचता है। खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं, मरने के बाद स्वर्ग ही है, और कोई कर कुछ नहीं, सेटल वेटल कुछ नहीं होता, कितना भी उधार ले लो, किससे बोरो कर लो, और अपन मर गए तो सब वहीं खत्म हो जाता है, अपने को किसी को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे होता है बिंदास लोग। दैट मीन्स वो चारवाक को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम कौन सी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे होता है फिलोसफी में। मतलब वो मत ऑलरेडी किसी ने दिया हुआ है, हम सिर्फ फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। फिलोसफी का ओरिजिन हम लोगों ने पढ़ लिया। जो क्वेरीज हमको आई, लाइफ क्या है, सूरज क्यों निकलता है, चांद क्या है, हम कहाँ हैं, अर्थ कहाँ पे है, फिर उसमें और डीप में जाना, मृत्यु क्या है, पानी बारिश धूप, ये समझने का जो प्रयास है वही फिलोसफी का ओरिजिन है। और दर्शन किन सवालों का जवाब देता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मृत्यु के बाद क्या, इन जन्म के पहले हम क्या थे। एंड फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। जितने भी अभी साइंस की जितने भी फील्ड्स है ना, उन सब का कॉज रीजन बोल दीजिए फिलोसफी है। अभी जो जितने भी बन रहे हैं ना, अब समझिए कोई बच्चे एस्ट्रोनॉमर्स बन रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हैं, तो कहाँ से बनने की इच्छा हुई, पहले तो फिलोसफी में उनको क्यूरियसिटी तो कुछ तो आई होगी, कैसे हमारे नक्षत्र हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, कि तुला राशि पे कभी खराब दिन होता है, कभी मेष राशि का खराब दिन होता है, कहाँ से कैसे कौन पता लगाता है। तो जो क्यूरियसिटी थी ना वो वहीं से आई है, फिलोसफी से, क्योंकि उन्होंने फिलोसफी को जानने की कोशिश करी, इसलिए वो लोग एस्ट्रोलॉजर बनने लगे, इसलिए वो बच्चा एस्ट्रोनॉमर बनने लगा। ये देखिए आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में, कहाँ से आया ये, मून पे जाने, मून क्या है पहले तो ये जानने की कोशिश की होगी ना, डायरेक्टली थोड़ी चले गए वहां पे। तो फिलोसफी ही हर सारे के सारे इनका साइंस की मदर है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, ये प्रीवियस का मैं बता रही हूँ, आज का थोड़ा अलग डिस्कस कर लेंगे। 7:37 हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। कुछ स्टूडेंट के अभी भी असाइनमेंट नहीं आया, 11 स्टूडेंट के नहीं आए, 13 के आ गए। तो जिनके नहीं आए हैं बस कल तक का टाइम है। आप सबमिट तो बाद में भी करोगे, फिर मार्क्स कम हो जाते हैं ना, एक्चुअली परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है एक्चुअली इंटरनल मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि फिर आप बोलेंगे कि मैंने भी असाइनमेंट दिया था फिर मुझे मार्क्स कम क्यों है। मीन्स आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपका इंटरेक्शन, आप क्लास में कितने इंटरेक्टिव रहते हो, ये सब चीज़ें इंटरनल मार्क्स में देखी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया था, 2 या 3 पेज, वो भी मैंने ऐसे किसी को नहीं बोला कि नहीं 2 पेज लिखना ही है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से 1 पेज भी लिखते हो तो चलता है, बट वो आपके काम का इसलिए नहीं रहेगा, ना वो शॉर्ट नोट बनेगा ना ही वो फुल आंसर बनेगा, इसलिए बोला। फिलोसफी वर्ड को अम, हाँ बोलिए कल्याणी जी। जस्ट हाँ, यू आर ऑडिबल बट नॉट दैट मच क्लियर। हम्म।
मुझे आपका क्वेश्चन आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एक्चुअली कि आपका क्वेश्चन क्या था? वो फर्स्ट लाइन में ना आवाज़ डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। हुँ, 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 देखिए, ये जो है ना रिचुअल्स वही मैंने बताया, आप किन रिचुअल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स आप किसी न किसी फिलॉसफी को फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब आप जब सारे फिलॉसफीज़ 9 फिलॉसफीज़ को पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर आपको कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएँगी। ठीक है ना? जब तक हमने अभी पढ़ा नहीं हो तो हमको बहुत ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे जिनका कुछ बेस भी नहीं होता कभी-कभी, होता है ना? लेकिन आप समझ जाओगे ना तो आपने आप मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आप जब समझ जाओगे ना तो आपके सोचने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपका सोचने का तरीका ही थोड़ा चेंज हो जाएगा और समझने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, जब सारे फिलॉसफीज़ को आप बेसिक लेवल पे समझ लोगे। ठीक है? तो अभी 9 फिलॉसफीज़ पहले होने दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को बाद में आप रिपीट करना। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है ना? तो पहले 9 फिलॉसफीज़ को एक बार हो जाने देते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारा आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किस फॉलो कर रहे हैं और वेदास में क्या है, फिलॉसफीज़ क्या है, ये सब आपको चीज़ें पिक्चर पूरा क्लियर होने वाला है। अभी भी एक मुझे नहीं लगता एक फर्स्ट लेक्चर में कुछ तो 10% तो भी कुछ आया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ऐसे हाँ। हुँ, हुँ। एक्चुअली हाँ, पहले आप 9 फिलॉसफीज़ को एक बार हो जाने दीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ओके? तो आपका थोड़ा अभी आप उसके आंसर को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, ऐसे मुझे लगता है। आप 9 फिलॉसफीज़ के बाद ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा आपका उसी क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का, ओके? चलिए। हुँ, नहीं, इट्स ओके। देखिए, क्वेश्चन्स आना तो ज़रूरी है, क्वेश्चन्स नहीं आएँगे दैट मीन्स आप नहीं समझ रहे हो, है ना? वही है ना, फिलॉसफी का ओरिजिन ही नहीं होता अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आता। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इसलिए आपके माइंड में क्वेश्चंस है ना और अच्छी बात है ऐसे क्वेश्चंस आना चाहिए तभी आप समझ पाओगे अदरवाइज समझोगे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक्चुअली बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन जो मेन है ना वो 9 है, ऐसे बोल सकते हो। बहुत आए, हम उनको भी बोल सकते हैं कि वो भी है, बट जो मेन है जिनको हम स्टडी करते हैं एक बेसिक लेवल पे वो 9 है। क्योंकि वो है ही एक सेट ऑफ विचारधारा जो बोलते हैं ना, एक अलग नज़रिया। अगर उन जो 9 है, उनके अलावा कोई और कुछ बोल रहा है और उसके पास कुछ बेस है, तो हम उसको भी बोलेंगे ऑब्वियसली। बेस होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने दिया उनके उन्होंने कुछ बेस और काफ़ी सारी चीज़ें दी, तो हमने उनको 9 को स्टैंडर्ड मान लिया। लेकिन और बाद में भी और आए, बट उनको उतना मान्यता नहीं मिली, ऐसे बोल सकते हैं।
तो आप जो बोल रहे हो वो ठीक है कि उनको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि फिलोसफी अल्टीमेटली क्या है, विचारधारा है, जिन्होंने उन तीनों चारों क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो चार क्वेश्चंस मैंने बताए उन चारों क्वेश्चन के आंसर जो देगा वही फिलोसफी है। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, इन चारों का अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपका एक सोच क्या है कि ये ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन आपके पास कुछ होना चाहिए बेस उसके लिए कि मैं इस मेरा ये बेस है इस चीज़ को बताने का, तो आपको लोग मानेंगे। अगर हम ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे तो कोई हमको फॉलो तो नहीं करेगा ना, है ना? ऐसी ऐसा होता है। तो जो 45 हो गया यहाँ पे, तो हमने जो प्रीवियस जो किया था ना, प्रीवियस में से थोड़ा ले लेते हैं। एक एक लेक्चर और लगेगा पूरा कंप्लीट होने को, इंट्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट वाला मतलब कल कंटिन्यूएशन में रखते हैं, कल भी लेंगे और परसों भी ले लेंगे, क्योंकि इस वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज का वेडनेसडे ना, मंडे ट्यूसडे नहीं हुआ, तो कल और सैटरडे तक आप लोग फ्री है ना? सैटरडे फ्री हो तो कल का है थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ले लेंगे, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कल का दिन इंट्रोडक्शन और परसों का दिन 2 फिलॉसफीज़ तो भी हो जाएँगे, सांख्य और योग हो जाएगा हमारा। मतलब ग्रुप, अब चलो ठीक है 9 के नाम इतना कर लेते हैं, ठीक है? 9 फिलॉसफीज़ के नाम। वो कैसे ग्रुपिज़्म कैसे किया वो देख लेते हैं, और बस हम नाम लिख के आज का क्लास एंड करेंगे, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर। तो जो टोटल 9 फिलॉसफीज़ हैं उनमें वैसे बताया ना, आस्तिक और नास्तिक, और उसमें फिर 2 ग्रुप बने। आस्तिक और नास्तिक का जो ग्रुप बना उसमें आस्तिक को भी फिर ग्रुपिज़्म है आस्तिक फिलॉसफी में। तो पहले हम डिस्कस करें आस्तिक फिलॉसफी का। तो जो टोटल 6 फिलॉसफीज़ हैं उनमें 2-2 के को ग्रुपिज़्म किया गया। लाइक पहली जो है सांख्य, दूसरी योग, इन दोनों को सांख्य योग ऐसे लिख सकते हो आप। सांख्य फिलोसफी डैश योग फिलोसफी 1, देन 2 न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी। उनको कैसे ग्रुपिज्म किया है वो बताती हूँ अभी। सांख्य डैश योग फिलोसफी, देन सेकंड इज न्याय एंड वैशेषिक फिलोसफी, एंड द थर्ड वन इज पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इनका दूसरा नाम भी लिख लेना जो लास्ट वाली है, क्योंकि एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आप लोग को वेदांत फिलोसफी को। तो जो पूर्व मीमांसा है उसको केवल मीमांसा भी बोलते हैं, और जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत फिलोसफी भी बोलते हैं, लास्ट वाली। बाकी सबके नाम एज इट इज है। स्क्रीनशॉट मैंने लिया नहीं है, सभी लोग प्रेजेंट रहिए, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ उसके बाद में लीव करना, बस एंड करने वाले 5 मिनट में, ठीक है। तो जो सांख्य, योग, दूसरा न्याय वैशेषिक, थर्ड वन इज उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और मीमांसा वेदांत, ऐसे भी आता है नाम लास्ट वाली का, ठीक है। अब जो काजल जी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, क्लियर है ना? ठीक है। जो दूसरी वाली है हमारी नास्तिक फिलोसफी, उन तीनों के नाम लिख लीजिए। बौद्ध दर्शन, देखिए फिलोसफी लिख रहे हो तो फिलोसफी लिखना, हिंदी में लिख रहे हो दर्शन तो दर्शन लिखना, कंफ्यूज नहीं होना। बौद्ध दर्शन या बौद्ध फिलोसफी, जैन दर्शन जैन फिलोसफी, तीसरा कौन सा है काजल जी थर्ड वन? आप तो पहले से क्लासेस में हो फर्स्ट डे से, आप भी हैं, और कौन है सोनल जी? चार वाक। आप लोग पहले प्रीवियस सारे क्लासेस अटेंड किया आप लोगों ने? चार बाग ऐसे देखिए जैसे अभी मैम कौन मैम बोल रहे थे, कल्याणी जी बात कर रहे थे ना, जैसे वो बोल रहे थे कि कोई और भी कुछ और बोलेगा तो उसको भी फिलोसफी मानेंगे, ऐसे ही ये नास्तिक जो फिलोसफी इसमें आजीविक करके भी आया था, बट उसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली, ज्यादा फॉलो, ज्यादा किसी ने उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो वो आई और गई, ऐसे कई आती और जाती है, लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं वो टोटल 9 ही है। अब आपको समझ गया 6+3। अब हम पहले पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग के 3 जो 6 हैं उनको पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं षड दर्शन। आपको क्वेश्चन षड दर्शन के नाम से भी आ सकता है, ठीक है? षड दर्शन या सनातन दर्शन, ऐसे भी उसको यूज करते हैं वर्ड उसके लिए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाले हमारे हैं 6, उन पे पहले डिस्कशन करेंगे। अब ग्रुप कैसे बने वो समझ लेते हैं। जैसे कि सांख्य और योग का हमने ग्रुप बनाया, क्यों बनाया सांख्य और योग का? सांख्य और योग फिलोसफी में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। क्यों? अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको जल्दी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि आप लोग इतने सारे, उसमें दो 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 फ्रेंड्स हैं, जैसे बताया था लास्ट टाइम एग्जाम्पल, फ्रेंड्स हो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी तभी फ्रेंडशिप होगी।
एकदम ही मिलती नहीं होंगी बातें तो कैसे फ्रेंडशिप होगी, फिर तो दुश्मनी हो जाएगी। तो आप दोनों को देख के कोई बता सकता है कि इनके अंदर ये क्वालिटी तो इनकी में भी ये होगी इसलिए इनकी फ्रेंडशिप होगी। वैसे ही सांख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी में 90% सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट है इसलिए उनको ग्रुप बनाए हुए हैं। दूसरा न्याय और वैशेषिक फिलोसफी क्या है, वो लॉजिक पे वर्क करता है, मतलब उनको लॉजिक चाहिए होता है। ये सारे फिलोसफीज़ क्या है पहले ये समझ लो। ये सारे फिलोसफीज़ जैसे मिरर बताया था ना, मिरर प्रमाण प्रमाण है, मतलब एक्चुअल जो चीज़ें हैं, मतलब मोक्ष, ईश्वर, जीव, संसार, इन सबको समझने का प्रमाण है। इसके थ्रू हम समझते हैं, बताया था ना, वैसे समझना फिलोसफी को। तो न्याय और वैशेषिक लॉजिक पे काम करते हैं, उनको लॉजिक चाहिए होता है कि क्यों, क्वेश्चन क्यों है ऐसा। तो वो दोनों फिलोसफी में सेम टाइप की बातें, इसलिए वो दोनों का ग्रुप है। फिर थर्ड वन उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, उन दोनों में सिमिलैरिटीज है, इसलिए वो दोनों को एक ग्रुप में रखा है। ऐसे टोटल 3 ग्रुप बन गए 6 फिलोसफी के, क्लियर है। और ये बाकी की नास्तिक फिलोसफी 3। अब ये आप एक ट्री डायग्राम टाइप बनाना एग्जाम के आंसर में, तब अच्छा आंसर बनेगा। अभी मैं आज सबके असाइनमेंट चेक करूंगी और बताऊंगी क्या मिसिंग है और क्या एड ऑन होना चाहिए। और जिनने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया कल तक कर देना आप लोग। मैं कल मैम को फाइनल लिस्ट भेज दूंगी जिन जिन के आ गए। परसों के बाद मैम फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद, कल तक भेज दीजिए। अब इतने सारे आ गए, इतना तो आप लोग को मिल गया हेल्प। मैं पर्सनल पे मंगवा सकती थी, मेरे मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने इसलिए ग्रुप पे भेजा जिससे आप लोग को एक दूसरे से हेल्प मिले, है ना। तो देख के भी थोड़ा हेल्प ले सकते हो, बट पूरा कॉपी नहीं करना क्योंकि फिर एग्जाम में आंसर भी पूरा सेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्री डायग्राम बनाया लास्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। पहले सांख्य और योग फिलोसफी को कल कंप्लीट करते हैं, या जितना हो। यस। कोई कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए, बट कल का दिन कर लीजिए क्योंकि बहुत दिन से दिया हुआ है ना, लास्ट फ्राइडे से। अच्छा, अच्छा, हाँ, आपने बताया था। ठीक, ठीक है, ठीक है, मैं मैम से डिस्कस कर लूँगी वो एक बार। जी। हाँ, हाँ, आपने बताया था मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मैं मैम से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। एक बार सब वीडियो ऑन कर लीजिए जिनके ऑफ है, एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू। चलिए तो नेक्स्ट कल 7 बजे टाइम पे जॉइन हो जाइए। हाँ, और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे सांख्य योग से। आज का क्लियर हुआ? चलिए, ओके, क्लियर है ना? चलिए, ओके, ओके, ओके। चलिए कल कल स्टार्ट करते हैं, हाँ। हरिओम।